नमस्कार दोस्तों। जी नमस्कार दोस्तों। आपने चार शब्द सुने होंगे। यूपीएससी, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक, जी हाँ, जी यूपीएससी मैं बात कर रहा हूँ। यूपीएससी कि सब लोगों का कहीं ना कहीं उन लोगों का सपना होता है कि वो एक सिविल सर्वेंट की जॉब करे और एक अच्छे से देश सेवा करे, राष्ट्र सेवा करे। हाँ, कई बन जाते हैं तो कईयों के हाथ सफलता लगती है तो कईयों के हाथ असफलता। जी हाँ, लेकिन आप सोच रहे होंगे आज मैं यूपीएससी की बात कैसे कर रहा हूँ। जी मैं बताता हूँ। आज से हमने जो स्टार्ट करा है वो स्टार्ट करा है कि नई सीरीज़ लेके आए हैं। इसके अंदर हम बुक रिव्यू यानी कि किताबों के बारे में आप लोगों से बात करेंगे। क्योंकि मेरा मानना है किताबें सभी लोग पढ़ते हैं। अगर उचित किताब पढ़ने को मिले तो बहुत अच्छा और उम्दा होता है। उम्दा, जी उचित ना किताबें तो सारी उचित होती है। जी हाँ, अब लेकिन उचित तो सारी होती है, अच्छी चीज़ होती है किताबें पढ़ना भी चाहिए। इवन यहाँ तक कि सारे लोग लगभग जितने भी बड़ी पर्सनैलिटीज़ है सारी किताबें पढ़ती हैं। जी हाँ, किताबें सब पढ़ते हैं। जी दोस्त किताबों को ही, पर दोस्त तो एक अच्छी लाइब्रेरी के बराबर होते हैं। जी हाँ, तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हो तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं जो सबसे पहली किताब लेके आए हम इस सीरीज़ में लेके आए वो है डार्क हॉर्स। कौन सी? डार्क हॉर्स। जैसा कि आपको लग रहा होगा कि इंग्लिश में है, इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में किताब है पूरी। हिंदी साहित्य अकेडमी युवा से पुरस्कृत है किताब। जी हाँ, हिंदी साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार से पुरस्कृत है किताब। लिखने वाले का नाम है नीलोत्पल मृणाल। ये उन लेखक की पहली उपन्यास होता है और इस उपन्यास में वो बड़े ही सुंदर तरीके से, व्यंग्यात्मक तरीके से संघर्ष की कहानी बताते हैं। हाँ, संघर्ष की कहानी, हर एक वो छात्र, उस छात्र का संघर्ष जो कि एक नगर में आ बसता है और कहे जाने सिविल सर्विसेज़ों की फैक्ट्री में आकर के अपने संघर्ष की दास्तान शुरू करता है। जी हाँ, मुखर्जी नगर, दिल्ली का वो भीड़ भाड़ वाला इलाका जहाँ पर दिन होता है, रात भी होती है, चहल कदमी भी होती है। वहाँ का, उस इलाके का हर एक दुकानदार इतना परफेक्ट होता है कि वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मुद्दे पर चर्चाएं चलती रहती हैं। चाहे वहाँ के चाय वालों की दुकान हो, चाहे वहाँ पर ठेले पर लगने वाले समोसे या फिर नाश्ते की दुकान हो। जी बिल्कुल, जी वो इलाका ही पूरा ज्ञान वाला है। बहुत ज़्यादा नॉलेज है उस इलाके में, हवाएं भी नॉलेज वाली बहती हैं। लेकिन वहाँ पर शिक्षा का रोज़गार के रूप में एक अच्छे तरीके से हो रहा है। तो इसी तरीके से नीलोत्पल जी ने इस किताब के अंदर, डार्क हॉर्स के अंदर, उस जगह की दास्तान व्यक्त करी है। जी, मुखर्जी नगर की, जो कि जिसका मुख्य शीर्षक जो है संतोष, वो एक बिहार के भागलपुर इलाके से होता है और वो हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है और कंप्लीट करने के बाद वो भी सपना देखता है कहाँ का? यूपीएससी सिविल सर्वेंट का बनने का। तो वो अब यूपीएससी सिविल सर्वेंट का बनने का देखता है तो वो निकल पड़ते हैं दिल्ली की ओर। निकलते हैं तो सबसे पहले वो दिल्ली की ओर निकलते हैं तो दिल्ली के आते आते वो ट्रेन में ही उनके साथ एक घटना घट जाती है कि उनके शूज़ वगैरह चोरी हो जाते हैं। जी हाँ, मेट्रो पर आते हैं तो वो अलग ही थोड़ा सा देखते हैं, मेट्रो का अलग माहौल रहता है।
फिर वो यहाँ आते हैं तो उनके गांव वाले भी, कोई रिश्तेदार वगैरह भी रहते हैं, वो उनसे मिलते हैं, उनके दोस्त मिलते हैं, वो जो उनके रिश्तेदार होते हैं, मेंस लिख चुके होते हैं यूपीएससी का। अब वो थोड़े दिन परेशान रहते हैं जी, थोड़े दिन परेशान रहते हैं। वो एक नई कोचिंग संस्थान में एडमिशन ले लेते हैं। कोचिंग संस्थान में भी वो एडमिशन लेते हैं तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पर जब वो कोचिंग संस्थान में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट बैठी होती है उसके कहने पर वो अपना सब्जेक्ट बदल देते हैं। उनका जो सब्जेक्ट होता है वो इतिहास का वो रखते हैं वो, लेकिन वो उनके कहने पर अपना सब्जेक्ट बदल देते हैं। अंजाम होता है क्या फिर इस चीज़ का? अंजाम ये होता है कि जल्दी उन्हें भी असफलता का मुंह देखना पड़ता है। जी हाँ, कहानी है संतोष के बारे में। ये कहानी सिर्फ संतोष के बारे में नहीं है, वहाँ पर रह रहे नेहरू विहार, गांधी विहार में रह रहे सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में उन छात्रों का संघर्ष है इस किताब के अंदर। अगर आप भी उनमें से एक है तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें। इस किताब को अगर आप अमेज़ोन या फिर फ्लिपकार्ट ऑनलाइन ई कॉमर्स साइटों पर मिल रही है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से। तो बात करते हैं किताबों पर। इस संघर्ष की कहानी है हज़ारों और सैकड़ों की तादाद पर। इस किताबों के ऊपर बड़े बड़े कई सारे आइए सुने का कि जो ये संघर्ष है वो एक छोटे से कमरे से लेकर के टिफ़िन और टिफ़िन से लेकर के अखबार, अखबार से लेकर के कोचिंग तक की पूरी कहानी है। ठीक, जब वो संतोष उस संस्थान से एडमिशन लेने के बाद असफलता का स्वाद चखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा पछताता है, और पछताने के बाद वो भी कई सारे प्रयास करता है। फिर लगातार असफलता मिलती है, दोस्तों से मिलता है। ठीक, होता है क्या है, लास्ट टाइम पे क्या करता है वो अपने दोस्तों के साथ होकर अलग, पूरी तरीके से अलग हो जाता है। यानी कि वो बिना बताए चेंज कर देता है अपनी जगह रहना है उसका। उसके दोस्तों को किसी के बारे में पता नहीं रहता। जी हाँ, और इससे पहले वो होता है कि उनके वो जो होता है, उसके बाद जब वो जो वहाँ पर छात्र कर रहे हो तो वो सेलिब्रेशन का छोटे छोटे मौके नहीं गंवाना चाहते। वो कभी किसी का बर्थडे हो तो वहाँ पर पार्टी सेलिब्रेट कर लेते हैं वहाँ पर। ठीक, बाकी 24 घंटे ज़्यादातर वो किताबों में लगे रहना, वो वहाँ पर ग्लोबल की बात करना, वो इकोनॉमिक्स की बात करना, उन गलियों से निकलती हुई बहती हुई हवा, वो संघर्ष। इसी तरीके से जो यहाँ पे निशांत जैन है, हिंदी के आईएएस टॉपर है, उनने कहा इस किताब के ऊपर, उन्होंने कहा है कि हर सिविल्स की तैयारी करने वालों की संघर्ष की दास्तान। जी हाँ, संघर्ष की दास्तान। तो डार्क हॉर्स है। तो फिर इसका शीर्षक जो इन्होंने इस तरीके से निकला कि लास्ट टाइम पे जब वो करते हैं तो डार्क हॉर्स बताते हैं कि क्या है कि जो सबसे अलग चले और जिस पे लगे ना कि वो टॉप कर जाएगा, निकल जाएगा, तो वो आगे निकल कर पहुँचता है, उसे डार्क हॉर्स की शान देते हैं। जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो मेरे अंदर इसका सब्जेक्ट का जो इसका शीर्षक था, इसका बुक का नाम था डार्क हॉर्स, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता थी। क्यों? क्योंकि मैं जानना चाह रहा था कि इस डार्क हॉर्स के पीछे क्या वजह है, क्या नाम है, डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है। जैसे तो वो चीज़ें जब इसको पढ़ोगे तब बड़ी समझ में आएगा। तो एक किताब हर एक यूपीएससी के संघर्ष करने वालों की दास्तान है। अगर आप इस जगह कर रहे हो तो मेरे हिसाब से किताब आपको पढ़नी चाहिए। ठीक, इसी तरीके से हम इस चैनल पर किताबों के रिव्यू के बारे में वीडियो लाते रहेंगे और हर हफ्ते लाते रहेंगे। आपसे आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया हो, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हो तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। एक अनकही दास्तां, इस किताब को ज़रूर पढ़ें। इस किताब की जो आपको बाय की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ऑर्डर करके भी मंगा सकते हैं।